से यहाँ लुटेरों की, फिर से यहाँ लुटेरों की आजादी हो गई। बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई, बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। फिर से यहाँ लुटेरों की, फिर से यहाँ लुटेरों की आजादी हो गई। बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई, बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। कोई भरी भीड़ में लूटे तो कोई लूट रहा वीराने में, कोई घर में घुस कर लूट रहा, कोई लूट रहा है खाने में। कोई भरी भीड़ में लूटे तो कोई लूट रहा वीराने में, कोई घर में घुस कर लूट रहा, कोई लूट रहा है थाने में। लूट तंत्र से लोकतंत्र की, लूट तंत्र से लोकतंत्र की शादी हो गई। बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। स्वागत है आपका बढ़हरिया में। जी, आमतौर पे आप किसी भी चैनल पे ये सुनते होंगे कि स्वागत है मेरे चैनल पे, लेकिन मैं स्वागत करता हूँ आपका बढ़हरिया में। ये इसलिए क्योंकि ये विधानसभा का जो चुनाव शुरू हो रहा है और सिवान में जो बढ़हरिया सीट आता है, बड़ी वीआईपी सीट आता है, इसलिए कि यहाँ के जो विधायक जी हैं वो बड़ी वीआईपी हैं। खुद को कहते हैं कि हमको माननीय नीतीश कुमार जी सर से संबोधित करके मुझे बुलाते हैं। जैसे कि आप लोग को पता है कि बिहार की राजनीति जो है कि हमेशा जो है कि सुर्खियों में रहती है, खास करके सिवान को लेकर के, और अब शुरू हो चुका है बिहार विधानसभा के चुनाव को कवरेज करने के लिए आज हम बढ़हरिया में हैं और हम आपको दिखाएंगे कि बढ़हरिया का बहुत दुर्दशा। चूँकि बढ़हरिया एक ऐसा जगह आता है जो कि पेट्रो डॉलर के नाम से जाना जाता है। सच बात है कि यहाँ पे काफ़ी पोटेंशियल है, यहाँ के लोग विदेशों में ज़्यादा रहते हैं और यहाँ से जो है कि बीमा का जो कि होता है, यहाँ का जो फसल जो होता है वो राजनीतिक फसल भी ज़्यादा उगता है और पैसे का फसल भी उगता है। लेकिन यहाँ के लोग जो हैं कि कहीं ना कहीं राजनीति के शिकार होकर के ठगे जाते हैं। यहाँ के लोग श्रमिक भी होते हैं और काम भी करते हैं और इतनी काम करके वो अपनी पहचान बनाए हैं कि आज बढ़हरिया का नाम जो है कि पूरे बिहार में एक अलग तरीके से लिया जाता है, चाहे वो पैसे के मामले में हो, चाहे वो श्रमिक के मामले में हो, चाहे वो किसी भी मामले में हो। लेकिन आज चूँकि बिहार विधानसभा की बात है तो मैं उसी में बात करूँगा। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि यहाँ के माननीय विधायक जो हैं वो बड़ी सुर्खियों में रहते हैं। कभी वो ट्रैक्टर पर डांस करते हुए नजर आएंगे आपको, या कभी वो दारू पी के नजर आएंगे, या कभी किसी ना किसी विवाद में वो हमेशा नजर आते हैं। लेकिन अभी कुछ दिनों में उनका जो सबसे बड़ा जो विवाद था वो स्टेडियम को लेकर के था और दूसरा था जामो रोड को लेकर के। कई बार उसमें आंदोलन भी हुआ। लेकिन जब मैं बढ़हरिया आया तो मेरा पहला नज़र पड़ा इस शिलान्यास वाले बोर्ड पे। मैं देखा कि यहाँ पे ये जो बोर्ड लगा हुआ है, मैं इसके अमाउंट पे नहीं जाऊँगा लेकिन मैं इसके तारीख पे जाऊँगा, जो कि 15/7/2020 को। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2020 यानी कि चुनाव की घंटी बज चुकी है। चुनाव की जो है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और नेताजी शिलान्यास कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि वोट जो है कि कहीं मेरा बिखर न जाए। हालांकि वो तो सीना ठोक के ये बात कहते हैं कि मेरा टिकट कौन काटेगा। यहाँ कुछ गांव के भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा कि क्या लगता है कि इस बार उनको किस तरीके से लोग अपने आप को परखेंगे। क्या भैया, क्या हाल बता? ठीक बा। विधायक जी के क्या हाल बा? विधायक जी तो अपने मस्ती में रहले। कौन सी के मस्ती में? जहाँ नाच मिले, बाजा मिले, दारू मिले, वो अपने मस्ती में रहले। तब अच्छा बा ना? अच्छा कहाँ बा? का है जानते हैं कि अच्छा नहीं है। आई बोर्ड कहिया लगल है? लगले तो हो गई 22 तारीख के, 3 महीने पहले लगल बा। काम हो इलेक्शन के बाद हुई। इलेक्शन के बाद? हाँ। क्या नाम पड़ला अपन? अजीजुल खान। चाचा
का हाल बा? ठीक बा। अई बोर्ड लाग गिल बा, काम लागल बा कि ना? हाँ बोर्ड लागल बाबा के अभी काम तो कोई नहीं खेलो नहीं खेलो कर। हाँ। आई रोड के का हाल बा तनी? वो देखते बने रोड के हाल। काहे तू कहे लो ना विधायक जी से? का को विधायक जी तो डांस करे ले ऐसी पर ट्रैक्टर पर। विधायक जी डांस कर रहे ट्रैक्टर पर। हाँ। ये देख लीजिए, ये यहाँ के बुजुर्ग का कहना है, लेकिन आप सड़क देखिए, ये सड़क देख के आपको अंदाज़ा लग सकता है कि ये वो सड़क है जिसे मतलब बढ़हरिया कहा जाता है। बढ़हरिया के ये मेन मार्केट है और यहाँ का हालात आप देख लीजिए। चूँकि यहाँ के लोग वोट देने में जागरूक होते हैं लेकिन काम लेने में जागरूक नहीं है, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पे। अभी खान तो मैंने आप लोग क्या चाहते हम हैं? क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं जो टूटा है उसको बनवाएं। अरे मुर्घटिया है चाहे जो है, मंदिर मस्जिद आदमी रहेगा तभी सब है। तो ये आप लोग पहले बोलते थे कि अभी चुनाव के समय में आप लोग नहीं, बोलिएगा? पहले से भी बोलते हैं, सुनने वाला जब कौन? बोले थे तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? काम नहीं होगा, पास हो जाएगा। वोट देने के वक्त आप लोग क्या सोचते हैं? सोचते हैं कि काम कराएंगे, तो फिर काम नहीं होता है? नहीं होता है। तो आप ही लोगों के जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, हम ही लोग जिताए थे। तब? अभी शौचालय में जाइएगा, गिर जाइएगा तब बाहर नहीं जाइएगा। अब इस बार क्या होगा? अब वो अपना आएंगे, वक्त बताएगा क्या होगा। चलिए, वक्त बताएगा। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। यहाँ लुटेरों की, फिर से यहाँ लुटेरों की आजादी हो गई। बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। बापू तेरे देश की बर्बादी हो गई। फिर से यहाँ लुटेरों की, फिर से यहाँ लुटेरों की आजादी हो गई। बापू तेरे देश की बर्बादी। देखिए, ये बढ़हरिया का मोड़ है जो तरवारा को जोड़ता है, जामों को जोड़ता है और ये मेन बाज़ार हो गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ का हालात देखिए आप। मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ मैं जब भी आता हूँ बढ़हरिया में, यहाँ का माहौल यही रहता है। हालांकि है तो छोटा जगह, लेकिन गैदरिंग देख के आपको अंदाज़ा लगेगा कि कितना लोग परेशान यहाँ रहते होंगे। आप, मैं अपने सहयोगी से कहूँगा, अब्बास बाबू ज़रा ये सारा चीज़ दिखाइए आप, और ये जो गाड़ी खड़ी है इसको भी दिखला दीजिए कि अगर यहाँ कोई इमरजेंसी पड़ जाए तो आने वाले समय में उसके साथ क्या होगा, अभी तो कहना बड़ा मुश्किल है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, ये जो हालात क्या बना है, ऐसे हमेशा रहता है क्या? जी, ये हमेशा की तरह है। ये तकरीबन आज 10 सालों से यहाँ के जो लोग हैं वो 10 सालों से ये झेल रहे हैं। यहाँ नहीं, आप चले जाइए, गोपालगंज भी रोड है, थाने से आगे लेंगे तो वहाँ ऐसा माहौल है कि अगर कोई डिलीवरी केस जाता है तो रास्ते में ही दम तोड़ देगा, वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच सकता। तो फिर ये आप लोग देख के क्या करते हैं? मैंने तो वोट तो देते होंगे ना आप लोग जी? वोट देने वाले को तो ऐसा है कि जनता चुन लेती है, लेकिन वो 5 साल के आते हैं, वादा करते हैं और चले जाते हैं। यहाँ सिर्फ वादे के लिए आते हैं श्याम बहादुर सिंह और चले जाते हैं ढोगी बाबा, और काम कुछ नहीं होता। ये काम यही है। इस बार क्या करेंगे आप लोग? इस बार हम लोग उनको खदेड़ने का काम करेंगे। जो भी मत करेंगे वो विकास पुरुष वाले लोग को करेंगे जो मत देगा, बस यही। विकास पुरुष की बात जब आती है तो लोग मतलब बहुत सारे नाम लेते हैं। यहाँ एक दुकानदार हैं बेचारे, उनसे भी बात करेंगे। का हाल बा भैया? ठीक भाई। काम दाम चलता? हाँ चल। लॉकडाउन से बढ़िया बाकी खराब बा? बढ़िया बा। वोट वोट दिया ही दे आई। क्या करा के? मालूम नहीं कि करे क्या की काहे माने मालूम नहीं के भाई? वोट देला तो का देख के देला? मैंने सोचला न कुछ कि काम दाम होई, काम दाम भइल बा अपना यहाँ? भइल बा। हाँ, पकौड़ा तला तला कहत रहा काम भइल बा। खैर, क्या बाबू, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। काम दाम हुआ है कुछ यहाँ पे? हो रहा है सर, कमाल। क्या हो रहा है? बस चल रहा तुम तो लड़का हो, युवा हो और देख रहे कि चिकन बेच रहे हो, तुमको तो मैंने नौकरी करना चाहिए। हैं? बोलो बोलो। गरीबी है। गरीबी है। देखिए, ये गरीबी का आलम है कि ये नए लड़के जो है कि बैठ करके कोई पकौड़ा तल रहा है तो कोई चिकन बेच रहा है, और सरकार कह रही है कि हमने विकास का गंगा बहा दिया है और हमने इतना विकास कर दिया है कि अब विकास के बारे में सोचना ही बेकार है। हम अपने सहयोगी से यहाँ का जो हॉट स्पॉट है, यानी कि जिसे मैदान कहा जाता है, हमेशा सुर्खियों में रहता है और कई एक बार विवाद में भी पड़ा हुआ है। हम अपने सहयोगी से कहें कि वहाँ भी हम लोग चलेंगे। विकास तो यहाँ तो विकास ऐसा है कि अगर यहाँ 4-4 ATM है, लेकिन कभी भी जाइए 24 आवर्स में कहीं 1 घंटा के लिए ही ATM में पैसा मिलता है, और शाम 6 बजता है ATM में पैसा होता है लेकिन बिजली नहीं होता है। लोग सिर्फ पैसा निकालते हैं और फिर छिनताई करके लोग चले जाते हैं। यही यहाँ की समस्या है। यहाँ तो एक शौचालय तक नहीं है,
इस पर क्या बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे आप? हम बोल रहे हैं ये सब नहीं दिखाएंगे नेता लोग को, विधायक लोग को। ये इसी के लिए हम आए। आप लोग बताइए क्या दिखाएं, हम लोग बताइए क्या ये प्रशासन कर रहा है। आप लोग वोट देते हैं क्या सोच करके? हम इसके लिए देते हैं हमारा जो भी है क्षेत्र अच्छा हो। तो क्या अच्छा हो रहा है? अच्छा नहीं है ना, क्या कीजिएगा इस बार आप लोग? तो क्या करें, अब बदला जाएगा नेता लोग। सबसे हॉट ब्लॉक है ये, चलिए सिवान जिला का सबसे हॉट। कब बदलाव करना है? देखिए एकदम बदलाव करने, यहाँ पे नल भी कुछ नहीं है, यहाँ पे नल लगाना चाहिए, पानी देखिए, रोड बनवाना पड़ेगा। सुनिए, जो विकास कहते हैं नीतीश बाबू विकास पुरुष हैं, जो विकास बहवा है, यही विकास बढ़िया में बह रहा है। विकास बह रहा है ना? बह रहा है, विकास बह गया है पूरा, यही विकास तो बह रहा है। आज तक बढ़िया में एक शौचालय का ही नहीं है, इतने लेडीज आती हैं, फिर भी इसके बारे में ना कोई नेता आवाज उठा रहा है, ना यहाँ के जो विधायक मौजूद है वो। यहाँ तो नेता बहुत हैं जी, फिर नेता की कमी कहाँ है? घर घर नेता है लेकिन कोई काम का नहीं है, घर घर नेता। एकदम घर घर नेता है। एक बार रिजवान साहब ने किया था जामू रोड में, हम लोग वहाँ सिग्नेचर वगैरह दिया था, बाकायदा बोर्ड लगाकर उन्होंने सिग्नेचर भी लिया हुआ था, पर यात्री जो जा रहे थे उनके बयान के साथ। क्या हुआ, फायदा उसको मिला कुछ? फायदा मिला या न मिला, उन्होंने बहुत कोशिश किया, लोगों को पानी वगैरह भी पिलाए थे, और सारी ये जो टूटी हुई जितने। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि मतलब ऐसे? ये चाहते हैं कि बड़हरिया इतना उम्दा इलाका, यहाँ सभी इतने बैंक्स हैं, सभी बैंकों का शाखाएं हैं, हॉस्पिटल है, सब कुछ है, प्रखंड है, ब्लॉक ऑफिस है, इसके अलावा यहाँ पे रोड नहीं बन रही है, बहुत दुख की बात है। और कोई अफसर भी इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं, यही बहुत दुख की बात है। अपने नाम बताइए। 1000 बार कोशिश करते हैं, जैबुल निशा नाम हुआ। और ये बात है कि यहाँ माताएं सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी को है तो वो लेडियों को है। यहाँ हमारे खानपुर के आसपास एक जो माधोपुर को जाता है, जो मेन रोड गोपालगंज भी हुआ रूट, और पटने वाली बसें भी आती जाती हैं, उससे सिवान को चली जाती हैं सीधे पटने के लिए। तो वहाँ कुछ ऐसा टूटा हुआ है कि लेडियाँ अगर गोद में बच्चा लेके बैठे हैं तो बच्चा समझिए उछल के नीचे गिर जाएगा। अब उस हालत में सोचा जाए, बूढ़े पुराने आते हैं तो उनका तो पूछिए ही मत। यहाँ एक ये हड्डी हिल जाती है, नौजवानों की, नवयुवक युवतियों की हड्डी हिल जाती है, तो बूढ़े और लेडियों की, माता बहनों की क्या दशा होगी, आप लोग सोच सकते हैं। आप लोग मतलब आप लोग भी तो वोट देती होंगी ना, तो फिर वोट क्या देख के सोच के देती हैं आप लोग? कोई मुखिया कोई ये इसके लिए आवाज नहीं, बस रिजवान साहब कई एक बार किए, लेकिन उनको भी बहुत ज़्यादा लोगों ने सहयोग नहीं दिया, ये बहुत दुख की बात है। और विशेषकर तो हम लोग किसी नेताओं को नहीं देखे हुए। आइए इधर आइए चाचा, ए चाचा इधर ए चाचा, इधर आइए जी। क्या बोल रहे थे आप, कुछ बोलिए। बोल रहे थे जी कि यहाँ देखते देखते जाम लग जा रहा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा रोड साइड से हट करके दुकान। यही दिखाने हम यहाँ आए हैं कि ये जो जाम लग रहा है ये क्यों लग रहा है, ये आप लोग बताइए। यहाँ पे कि जाम लग रहा है, मीडिया की वजह से जाम लग रहा है कि दुकानदार के वजह से लग रहा है कि जनप्रतिनिधि की वजह से लग रहा है, इसको बताइए आप, ताकि दुनिया देखे, जनता देखे, बिहार के लोग देखे और बड़हरिया के लोग देखे। बताइए आप किसकी वजह से जाम लग रही है? व्यवस्था की कमी है यहाँ। किसकी व्यवस्था की कमी है? बाइक जो भी लाया जाता है। आप लोग वोट देते हैं किसके लिए वोट देते हैं, ये बताइए पहले। क्या सोच के वोट देते हैं? वोट दिया जाता है कि माने सुधार, जाति धर्म देख के? जाति धर्म के लिए थोड़े। हाँ तो फिर किसके लिए दिया था वोट? जाति धर्म के लिए। तो फिर मैंने वोट किसके लिए दिया था ये बताइए पहले। अरे व्यवस्था सही रहे। व्यवस्था बन गया है, कहाँ बन गया है? तो फिर हम तो उसी को दिखला रहे हैं ना। ये यहाँ जाम लगेगा, भीड़ लगे, देखिए जाम लगा हुआ है, लगा हुआ। यहाँ कोई मीडिया थोड़ी आई थी, रोज लगता है जाम। हाँ तो इसके लिए क्या कहेंगे आप लोग, अपने माननीय विधायक जी से क्या कहेंगे? कहेंगे यही कि यहाँ का व्यवस्था सुधारिए, नहीं तो अगले बार से हम लोग चेंज करेंगे। नाम बताइए अपना। बलराम वर्मा। ये एक मतलब सफ़र कर रहे थे, इनको लगा कि नहीं यहाँ जाम हो रही है, हो सकता है, अच्छी बात है, ये लोग उकता चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ की जो जाम की स्थिति है सचमुच में बहुत बुरा है। हालांकि हम लोगों को तो थोड़ा तकलीफ होता है, लेकिन उसके बाद भी देखने के बाद ये लग रहा है कि किस तरह से, देखिए एक यहाँ एम्बुलेंस, हम कहेंगे अब्बास बाबू जरा एम्बुलेंस को दिखलाइए, वहाँ पे वो एम्बुलेंस देखिए किस तरह से फंसा हुआ है। अब पता नहीं उसमें मरीज है कि नहीं है, वो तो नहीं बता सकते हैं। डेली जाम लगता है यहाँ, कोई व्यवस्था नहीं होता है। मोड़ से अगले मोड़ तक जाने में 45 मिनट से 1 घंटा समय। इस मोड़ से वहाँ तक 45 मिनट लग जाता है पैदल। ये वही खेल ग्राउंड है जिस पे आज 15 वर्षों से जो है कि राजनीति हो रही है। यहाँ के माननीय विधायक जी कहते हैं कि यहाँ का जो है कि दीवार का जो है कि ईंटा तक ले उखाड़ लेला बड़ा सन, जनरेटर गायब कर देला बड़ा सन। आज हम इस सब का ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे, चूँकि हम इस प्ले ग्राउंड के बीच में खड़े हैं। हालांकि कोई खास बड़ा नहीं है, जितना बड़ा इसका मतलब मुद्दा बनाया गया है उतना बड़ा है नहीं। अगर चाहे तो इसकी मुखिया इसको डेवलप कर सकता था, लेकिन ये विधायक की बात तो अलग थी। चूँकि यहाँ का देखेंगे चारदीवारी जो कि यहाँ से मतलब आर पार हो चुका है, छेद कर दिया है इसमें, तो ये आर पार हो चुका है। और यहाँ कुछ बच्चे हैं जो उनसे मैं बात करूँगा। आइए बाबू, यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं आप? कब से खेलते हैं यहाँ पे? कितने बच्चे हैं यहाँ पे खेलने वाले?
यहाँ पे 30-40 बच्चे हैं। क्या लगता है कि मतलब प्ले ग्राउंड के लिए बढ़िया जगह था ये? अभी कहाँ है, अभी तो देखिए पूरा पानी लगा हुआ है, हम लोग का प्लास्टिक भी अच्छा से नहीं हो पाता है यहाँ पे। तो यानी कि आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि आगे करियर बनाने के लिए इसमें? हाँ। कहाँ पढ़ते हैं आप? मैं 12th पास हूँ। कहाँ पढ़ते हैं, पढ़ते कहाँ पे हैं, कौन सी स्कूल में? मैं यहाँ पे DC इंटर कॉलेज वहीं पे मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, यहाँ के प्रैक्टिस से क्या लगता है कि आप लोग नेशनल पे चले जाएंगे कहीं या अंडर? ऐसा तो नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है ना, क्यों? ग्राउंड सही नहीं है, प्रैक्टिस करने के लिए जगह भी नहीं है, जगह है लेकिन अच्छा से नहीं है यहाँ पे दीवार वगैरह देखिए। यहाँ कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे भी बात करूँगा। बाबू, तुम्हारे हाथ में तो बल्ला वगैरह है, क्या लगता है कि मतलब सही है जगह हम लोग खेलने के लिए ये? थोड़ा बहुत तो सही है। थोड़ा बहुत सही है, क्या होना क्या चाहिए? होना क्या चाहिए? मैंने क्या तुम लोग चाहते हो कि बड़ा जिस तरह से राजेंद्र स्टेडियम है या बड़ा प्ले ग्राउंड हो वैसे होना चाहिए ना? अगर इसको बराबर कर दिया जाए और घास वास हटा दिया जाए तो ये खेलने के लिए एक बेहतरीन जगह बन सकता है, लेकिन ऐसा हमारे जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहते हैं कि हम सब कुछ कर दिए हैं, बस कहने के लिए है लेकिन कर कुछ नहीं रहे हैं। आप खुद देख लीजिए। गुड, ये बात सही है कि हम खुद देखने के लिए आए हुए हैं। ये बच्चे जो कह रहे थे, हालांकि अभी तक जी सिर्फ हवाई था, लोग बाहर से सुन लेते थे कि बढ़िया में स्टेडियम है, लेकिन आज हम खुद यहाँ के ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये दिखला रहे हैं। ये बच्चे जो कि यहाँ पे प्ले ग्राउंड यहाँ खेलते हैं, इस प्ले ग्राउंड में खेलते हैं। देखिए इनके हाथ में बैट भी है, ये कैसे फट गया बाबू? अच्छा, ये डिज़ाइन है। चलिए, ये बच्चों का मतलब डिज़ाइन है। चलिए हम आपको कहेंगे अब्बास बाबू से ज़रा वो चीज़ दिखलाएं, वो जो कंट्रोल रूम वहाँ बना, वो कंट्रोल रूम है ना जी? कंट्रोल रूम है वहाँ पे, वहाँ क्या क्या लगा हो कंट्रोल रूम में? जनरेटर वगैरह भी है? नहीं, जनरेटर नहीं है। जनरेटर नहीं है, वहाँ क्या क्या रखा हुआ है? वहाँ कोई आदमी रहता है? हाँ, एक गार्ड साहब है, वहीं पे रहते हैं। अभी हैं गार्ड साहब हमारे साथ। इस स्टेडियम के जो है जो देख रेख करने वाले हैं वो गार्ड साहब हैं। मैं इनसे बात करूँगा। अच्छा गार्ड साहब, इसमें व्यवस्था क्या क्या चीज़ का है? व्यवस्था तो सर यहाँ सब कुछ व्यवस्था, ठीक से देखिए, सब कुछ व्यवस्था, देखभाल सब होता है। मैंने काची का देखभाल होता है? ये अथी स्टेडियम का। मैंने स्टेडियम में क्या क्या है जिसको देखभाल किया जा सकता है? जैसे जनरेटर है, लोहा है, सब क्या क्या है जरा बताइए। हाँ, सब बंद रहते हैं। हाँ, सब बंद है सब। जनरेटर वगैरह है? हाँ, सब कहाँ रखा है जनरेटर? बेहतर है सब। इस रूम में सब बंद है? हाँ, सब ठेकेदार से बंद करके। अच्छा, तो इसमें जनरेटर कब लगा था? ये बनता था ना तब। अच्छा, तो मैंने जो जनरेटर रखा हुआ ये ठेकेदार साहब का है कि स्टेडियम का है? ये स्टेडियम का है सर। स्टेडियम का है? हाँ, सब काम हुआ है, माटी उटी गिरा है सब। माटी कब गिरा है ये? माटी गिरा हो गया 5-6 महीना। 5-6 महीना हो गया। अच्छा, इसका बाउंड्री का विवाद हमेशा रहता है। विधायक जी कहते हैं कि बाउंड्री लोग तोड़ देला, जनरेटर चोरी कर लेता, क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या? हाँ सर, देखते ना सब तोड़ देता है लोग। हाँ, सब। अच्छा, इसका कितना बजट होगा आपको पता है? ना सर, नहीं पता है। अच्छा, आपको महीना मिलता है? महीना कहाँ मिलता है? लोग कहते हैं कि देंगे, नहीं मिलता है। नहीं देता है लोग? हम रहते हैं तो सफाई से। तो फिर कैसे चलता है आपका? हम अपना घर है अच्छा, बगल में। हाँ, अच्छा, अरे लड़का सब यहाँ खेलने आता है सब? हाँ, सब इसमें खेल लेता है सब तो पानी लगा है जी वहाँ पर। अच्छा, कोनुआ में? हाँ, कोनुआ में। तो ये तो मैंने कहा रहा है कि स्टेडियम है, बहुत बड़ा स्टेडियम है, देख रहे हैं कोना में लड़का खेल रहा है, तो फिर फायदा क्या है? क्या इसमें राजनीति ज़्यादा हो रहा है क्या इसमें? ना। मैंने हमको तो लग रहा है कि इस प्ले ग्राउंड में खेल से ज़्यादा राजनीतिक खेल हो रहा है क्या? ना, ऐसा नहीं है? आपको ऐसा कुछ नहीं, कब डरा रहे हैं? ना, हम कहीं डरेंगे हैं? ना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है गमा तिवारी। अच्छा, एक बात बताइए कि आप थोड़ा सा मैंने इसी से हट के बताइएगा कि अगर इसका व्यवस्था सही रहता तो ये बढ़िया एक काम आता है कि नहीं? नया लड़का जो बाहर जा रहा है सब खेलने वाले के लिए, जैसे सिवान जाता है, सब गांधी मैदान जाता है, सब यहाँ खेलता है, सब तो कुछ फायदा होता है कि नहीं? क्या लग रहा है? हाँ, तो जरूर। तो ये राजनीति के सिर्फ हो रहा है यहाँ पे, है ना? जरूर होता है। ये लोग ठेकेदार लोग है। तो ठेकेदार का क्या औकात है? औकात ठेकेदार का क्या है? विधायक जी होगा, CM होंगे, DM होगा, वो लोग ने कुछ करता है। अब ठेकेदार का क्या मतलब इसमें? हाँ, ठेकेदार का। अगर ठेकेदारों चाहते रंगा है कुछ लेवे? ना, उनको कोई बात नहीं है। चलिए, अरे चूँकि यहाँ गार्ड है, रहते भी थे, जो इन्होंने बताया सही है। जैसे कि इससे पहले विधायक जी कहते हैं कि स्टेडियम का दीवार तोड़ लेता है सब, जनरेटर उखाड़ लेता है सब। हालांकि हाँ, विधायक जी ये खाली रहनी। हाँ, ये खाली 15 साल में ही खाली ना। हाँ, 6-7 महीना लॉकडाउन में काय खातिर आई नहीं घूमे खातिर। अच्छा, निरीक्षण करना, घूमे खातिर नहीं। अच्छा, सुने नहीं कि मैंने खूब वहाँ के मैंने मौज मस्ती करनी जी? तो सब कुछ जाने रहा। चलिए ठीक है। चलिए, लगते हैं कि हमने जो ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखलाया, खास करके बढ़िया का जो बाज़ार का या यहाँ के जो कई एक क्षेत्र है वहाँ का, और अभी जो हम आए हुए थे यहाँ
जामो रोड में और ये जो स्टेडियम है, ये वो चीज़ें हैं जिस पे राजनीति खुल के हुई है और अभी भी राजनीति हो रही है। लेकिन जो सच्चाई है वो आपको हमने दिखाया। अब आप खुद निर्णय ले सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना काम हुआ है और कितना विकास हुआ है और कितना राजनीति हुआ है। इस खेल में हम समझते हैं कि क्रिकेट और फुटबॉल से ज़्यादा जो है कि राजनीति का खेल खेला गया है। सच्चाई अब आपके सामने है, अब आप खुद निर्णय ले सकते हैं। अब आप देखते रहिए। अगर आपको हमारे ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें भी हिम्मत बढ़े और हम भी जो है कि अपने ज़िला से हर एक उस सच्चाई को दिखाते रहें जो अभी तक दबा हुआ था। मैं अपने सहयोगी अब्बास के साथ कौसर अली, बड़हरिया।